सबसे पहले और सबसे आखिर में जिसकी आवश्यकता बनी रहती है और बनी रहेगी हमेशा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है, क्योंकि वही हमारे जीवन का सुदृढ़ आधार भी है। परंतु दुखद आश्चर्य है कि हम सभी ने प्रार्थना को केवल डर से, दुखों से, दर्द से, इच्छाओं से, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से ही जोड़े रखा है। जबकि सोचकर देखिए, यदि केवल कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना में होते हैं हम, तो हमसे बड़ा कोई याचक नहीं। यदि दुख और पीड़ा में ही उठते हैं हमारे हाथ, तब हमसे बड़ा कोई अविश्वासु नहीं। क्योंकि वास्तविक रूप से प्रार्थनाएं कभी नहीं होती कुछ भी मांगने के लिए, पर फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रभु हम सभी की अधिकतर मांगे पूरी कर ही देते हैं, और जो ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, हम उन्हें लगातार मांगते रहने और यहाँ तक कि प्रभु से रुष्ट होने से भी बाज नहीं आते। मानो प्रभु पिता परमेश्वर हमारे कर्जदार हों और हम सभी वसूली भाई। पर हम में से कितने ऐसे सौभाग्य हैं जिनके सर मन के आभारी होने पर झुक जाते हैं प्रार्थनाओं में, और सार्थक हो जाता है जीवन। क्योंकि प्रार्थना इस एक शब्द के साथ ही शुरू हो जाती हैं, अंतस में कैसी अद्भुत, अप्रतिम, अद्वितीय, अनुपम और अलौकिक शांति। क्योंकि सुख हो या दुख, जीवन में प्रार्थनाओं की प्रासंगिकता सदैव बनी ही रहती है। पर वास्तव में जब कभी हम एक बेहद पवित्र, सकारात्मक आत्मिक स्थिति में रहते हैं ना, तो वो निश्चित ही प्रार्थना की स्थिति है। दरअसल प्रार्थना में बने रहना ही हमारा मूल स्वभाव भी है। इसके जीते जागते उदाहरण हैं बच्चे, जो हमेशा ही बस मजे में रहते हैं, मन में निश्चलता और होठों पर मुस्कान लिए। कभी सोचा है क्या वे प्रार्थना में नहीं होते? और वे सभी जो घंटों आंखें मूंदे प्रार्थना में रहने का दंभ भरते हैं, क्या सच में वे सभी प्रार्थनाओं में ही बने रहते हैं हमेशा ही? वास्तव में प्रार्थना का संबंध सदैव स्वयं से ही होता है। अर्थात प्रार्थनाएं जरूर दूसरों के लिए भी की जाती हैं, की जानी भी चाहिए, मगर कुछ बातें तो जरूर उल्लेखनीय हैं। जैसे हमारी प्रार्थनाओं का संबंध सदैव स्वयं से ही होता है, भले ही हम प्रार्थना किसी और के लिए क्यों न कर रहे हों। क्योंकि जब कभी किसी और के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे होते हैं हम, तब यकीनन उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा बन चुकी होती है। अर्थात वो निश्चित ही हमारा कोई बेहद अपना होता है, और इसीलिए उसकी पीड़ा या दुख दर्द हमें भी बुरी तरह विचलित कर देता है। तभी हम उसके लिए स्वयं को प्रार्थना में पाते हैं। पर सोचिए, जो हमारी पीड़ा से आहत होकर सदैव प्रस्तुत रहते हैं मन में हमारे, यदि हम किसी पल भी उनके हो जाएं, या कि उनको खुद में महसूस से हुए बस खुद के ही हो जाएं, स्वयं के ही हो जाएं, तो वो पल निश्चित ही प्रार्थना का है। क्योंकि हृदय की अनंततम गहराइयों से स्वतः स्फूर्त होने वाली प्रार्थनाएं कभी हमारे हाथों में नहीं होती, बल्कि सौभाग्य से हम उन प्रार्थनाओं का हिस्सा बन पाते हैं जो निस्वार्थ और बेहद मासूम होती हैं, कि उनका रिश्ता होता है आत्मा में बसे परमात्मा से और परमात्मा के अंश आत्मा से। और हाँ, मैं हूँ प्रार्थना में अभी, क्योंकि हृदय में गहरा और बेहद गहरा हो रहा है प्रेम। आंखों में आनंदाश्रु भरे पड़े हैं, पलकें बन गई हैं उनके स्नेह के झरने। मन आभार से हल्का हो रहा है, और सुबह की लालिमा और प्रकाश को साथ लिए स्वयं सूर्य के रूप में कर रही है परम शक्ति ही संवाद। मैं थम गई हूँ
या जहाँ पता नहीं, पर सुकून के इस गहरे ऑरा को, इस ऑरा से बाहर आने का मन नहीं है ज़रा भी। हाँ,